तो दोस्तों कल की मार्केट में एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला। 1.5% के आसपास का क्रैश निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला था। और उसके अलावा स्मॉल कैप मिड कैप हर जगह मार्केट में क्रैश था। कोई 2 4 5 10 20 स्टॉक्स नहीं थे जहां पर क्रैश था। अक्रॉस मार्केट अक्रॉस सेक्टर्स क्रैश देखने को मिला था। अब काफी सारे लोगों का ये मानना है जो आखिरी के आधे घंटे में ये बड़ा क्रैश आया है, इसका रीजन सिर्फ एमएससीआई रीबैलेंसिंग था। कल फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 21,000 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट से निकाले हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने लगभग 16,000 करोड़ रुपए मार्केट में लगाए, लेकिन तब भी मार्केट में एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला। लेकिन आपको साथ में ये भी समझना होगा कि सिर्फ एमएससीआई रीबैलेंसिंग की वजह से ये क्रैश नहीं आया है। अगर ऐसा होता तो साल में 4 बार एमएससीआई की वजह से रीबैलेंसिंग होती है, साल में 4 बार ये क्रैश आपको देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखने को मिलता। और इवन एमसीएक्स जैसे स्टॉक्स जो कि एमएससीआई में ऐड हुए हैं, वहां पर 6% का क्रैश देखने को मिला। तो इस लॉजिक से एमसीएक्स जैसे स्टॉक में तो बहुत बड़ा यहां पर उछाल देखने को मिलने वाला था, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गिरावट आ रही है। अगर सिर्फ एमएससीआई रीबैलेंसिंग की खेल होती तो जो हर महीने फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इतना तगड़ा पैसा निकाल रहे हैं वो कैसे हो रहा होता। जो रुपीस की वैल्यू गिर रही है, जो यूएस और ईरान की वॉर चल रही है, ये सारी चीजें एक फैक्टर हैं जिन्होंने ये मिलकर इस मार्केट को कल गिराया है। एमएससीआई रीबैलेंसिंग वन ऑफ द फैक्टर था, लेकिन ओनली फैक्टर नहीं था। क्योंकि एमएससीआई रीबैलेंसिंग साल में 4 बार हो रही है, जो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कई बार। और हर बार यही होता है कि कुछ स्टॉक्स ऐड होते हैं, कुछ स्टॉक्स हटते हैं, कुछ स्टॉक्स डिलीट हो जाते हैं, किसकी वेटेज कम होती है, ज्यादा होती है, और उसके हिसाब से बाइंग सेलिंग होती है। और वो जो बाइंग सेलिंग होती है वो उन स्टॉक्स में होती है। ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक्स बाय में कुछ वेटेज भी चेंज नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है, उन स्टॉक्स में भी क्रैश देखने को मिलेंगे जो कल मार्केट में देखने को मिला है। तो इसलिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो अभी इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन स्टॉक मार्केट को गिराते हुए नजर आ रही है। सबसे बड़ा रीजन है यूएस ईरान की वॉर की वजह से जो ऑयल के प्राइसेस एलिवेटेड लेवल पे चल रहे हैं, $90 के आसपास चल रहे हैं, वो इंडियन मार्केट को बहुत हैवीली इंपैक्ट करते हुए नजर आ रही है। इसके साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग, ये सारे फैक्टर्स एक साथ मिलकर कल वो एक साथ सारे फैक्टर्स मिल गए और मार्केट में एक बड़ा क्रैश आपको देखने को मिला है। मार्केट बंद हुई 23,500 के आसपास। एक टाइम था जब 23,300 के आसपास भी निफ्टी इंडेक्स पहुंच गया था। उसके बाद रिकवरी हुई बंद होते होते, और मार्केट में सिर्फ 1.5% का क्रैश आपको देखने को मिला है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कंपनीज के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग चल रही है, जो हमेशा से एक दिक्कत चल रही है। आज की या 3 महीने 4 महीने पुरानी दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत लगभग पिछले 2 3 4 सालों से इंडियन मार्केट को घेरे हुई है, जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार सेलिंग इंडियन मार्केट में करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस वजह से ये क्रैश आपको देखने को मिला है। क्या ये एक वन टाइम चीज है जो आगे इसके बाद आपको देखने को नहीं मिलेगी? देखिए, ओवरऑल मार्केट में अभी नेगेटिविटी ही बनी हुई है। 23,800 के क्रिटिकल सपोर्ट थे जिसको तोड़ दिया है, और पिछले लगभग 15-20 दिन से 23,300 से लेकर 24,000 की रेंज में ही मार्केट चल रही है। तो 23,300 के जो क्रिटिकल सपोर्ट हैं उसको मार्केट ने इस वक्त भी मेंटेन किया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स मिलके इस वक्त इंडियन मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। जो आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई अभी इंडियन मार्केट की उतनी डिमांड नहीं है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। कोरियन मार्केट में वो पैसा लगा रहे हैं, जो इमर्जिंग मार्केट में जो कंपनी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाते थे वो अब कोरिया की मार्केट की तरफ जा रहे हैं, जापान की मार्केट में पैसा लग रहा है, और बाकी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहां पर पैसा वो जा रहा है जो इंडियन मार्केट में आ रहा था। और वो एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। किसी दिन ज्यादा गिरावट आ जाती है, किसी दिन उछाल देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल वो जो एक वन साइडेड पॉजिटिविटी थी वो इंडियन मार्केट में नहीं बन रही है। अब दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि ये जो गिरावट है ये बाकी गिरावट से काफी डिफरेंट है। पहले क्या होता है कि ग्लोबली सारी कंट्रीज की शेयर्स गिरते हैं, हमारी भी गिरते हैं, तो एक नॉर्मल फिनोमिना होता है वो, जैसे कोविड में हमें देखने को मिला था। लेकिन 2026 में 25 में जहां यूएस, साउथ कोरिया, जापान, ये जो मार्केट्स हैं वो ऑल टाइम हाई बना रही है। इवन चाइना की मार्केट अच्छा कर रही है, साउथ कोरिया की मार्केट अच्छा कर रही है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी मार्केट्स में भी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। लेकिन
एक्सक्लूसिवली हमारी ही मार्केट में एक गिरावट, एक नेगेटिविटी और पिछले 2 साल का ये जो गैप है वो देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आपको वो समझना पड़ेगा कि वो दिक्कत दो चीज़ों से है। एक तो जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे। मैं हर बार आपको बोलते हुए आ रहा हूँ कि जो कंपनीज के रिजल्ट है, प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ है, वही कंपनीज की स्टॉक की CAGR ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगी। एक कंपनी की ग्रोथ अगर 20% से हो रही है लगातार सेल्स की, प्रॉफिट की, तो वो कंपनी के जो शेयर है वो भी इवेंचुअली 20-25% से ग्रो कर जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो बड़ी कंपनीज है उनकी ग्रोथ ही 3-4-5% की रह गई है। और जब वो 3-4-5% की भी ग्रोथ आती है तो एनालिस्ट बोलते हैं कि वाह क्या रिजल्ट्स आए हैं। और ये रीजन है कि हमारी जो अभी सोच है वो 5-7% की ग्रोथ पे रह गई है और वो ओवरऑल मार्केट्स में चलते हुए नजर नहीं आ रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर पैसा नहीं बन रहा है, वो पहले ही जो रिटर्न्स बनती है उससे वो पैसा निकालते हैं, रुपये की डिप्रिसिएशन की वजह से उनका पैसा नहीं बनता है। तो हर कोई, चाहे हम भी हैं, तो हम पैसा कहाँ लगाते हैं? जिन स्टॉक्स में अच्छी रिटर्न्स आ रही है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत सारी कंट्रीज हैं जो उनके लिए स्टॉक है और हम इंडिया भी एक स्टॉक की तरह वो ट्रीट कर रहे हैं और वहां से उनको रिटर्न्स नहीं आ रही है, वहां से कंपनीज की ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, तो वो पैसा अपना निकाल रहे हैं। जो हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि भाई हमारी कंपनीज में रिटर्न्स नहीं आ रही है, इसलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पैसा निकाल रहे हैं। हमारे रुपए की ग्रोथ नहीं हो रही है, टैक्सेशन हैवी है, इस वजह से पैसा निकल रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ये हो सकता है आने वाले 6-8 महीने, साल भर भी चले, जिसमें मार्केट एक रेंज बाउंड चले। अगर पॉजिटिविटी बनती है, यूएस ईरान वॉर खत्म होती है, तो उछाल में 25-26 हज़ार भी पहुंच सकती है। लेकिन उसके बाद भी ये 25-26 हज़ार से 23,500 इस रेंज में मार्केट आने वाले टाइम में भी चल सकती है। तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है कि वो वन साइडेड तेज़ी जो बिजनेस चैनल्स आपको दिखा रहे हैं, आपको सपने दिखा रहे हैं 30,000, 35,000, 40,000 निफ्टी के जाने के, वो शायद अभी बहुत दूर है। तो उस मौके पर आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से बनाने की ज़रूरत है। पिछले 2 साल हो गए हैं जब रिटर्न्स नहीं आई है, तो आपको मौका देखना है कि जब मार्केट में क्रैश आ रहा है तब आपको मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके उस टाइम पे पैसा लगाते रहिए। जैसे पिछले 2-3 महीने जो हैं वो मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो आप लगा सकते हैं उसको अभी धीरे धीरे डिप्लॉय करने की ज़रूरत है। जब मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी तब आप अपना पैसा उसके बाद जो SIP वगैरह है वो उस टाइम पे पॉज कर सकते हैं और ये जो पैसा आप लगाएंगे उसमें आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो मेंटली आपको तैयार रहना होगा कि मार्केट में ऐसे क्रैशेस आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और स्पेशली जब तक ये ट्रंप रहने वाले हैं तब तक जैसे ही मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी आती है वो कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ डाल देते हैं। पहले कुछ टाइम हमारी मार्केट में वो रेट हाइक की दिक्कत चल रही थी, वो दिक्कत जैसे ही सॉल्व हुई तो ये यूएस ईरान वॉर शुरू हो गई। ये वॉर जब हल होगी उसके बाद क्या वो कुछ देंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये वॉलेटिलिटी के लिए तैयार आपको रहना है और ये सोचकर चलिएगा कि हो सकता है कि ये मार्केट वन साइडेड रिटर्न्स जो 2023 में दी थी वो अभी ना दे। तो मौका देखकर जब भी मार्केट में ऐसे क्रैश आए वो आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखकर पैसा धीरे धीरे लगाना है और जब मार्केट में उछाल आए तो निकलने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाली जो चीज़ है वो हो सकता है अभी 1-2 साल वर्क ना करे, क्योंकि मार्केट में जैसे ही कुछ पॉजिटिविटी आती है, कुछ यूएस ईरान वॉर में हो जाता है। अभी भी हम देख रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों में लगातार ये बोला जा रहा है कि भाई डील होने वाली है। जैसे ही अभी 2-3 दिन पहले आया कि डील हो गई बस, तब उन्होंने फिर से बॉम्बिंग शुरू कर दी एक दूसरे के लिए। वहां से कुछ खत्म हुई तो उसके बाद फिर कोई खराब न्यूज़ आ गई कि भाई हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये वॉर जो है वो इतनी जल्दी सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही है। उम्मीद यही है कि ये जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो ताकि एक फ्रंट में बात खत्म हो। उसके बाद जो हमारी घरेलू दिक्कतें हैं, कंपनीज की ग्रोथ, हैवी टैक्सेशन, वो सारी दिक्कतों पे चीज़ें फिर बात होनी शुरू होगी। लेकिन ऐसी जो गिरावट है इनको एज अ अपॉर्चुनिटी देखकर आपको अपना पैसा डिप्लॉय करने की ज़रूरत है और तभी आपकी अच्छी रिटर्न्स बनेंगी। और इसके साथ साथ जो हम पहले भी बात कर रहे हैं, साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि आप कहाँ पर अपना डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो ओवरऑल बैलेंस रहे। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।